इंडिया से हम बहुत पीछे चले गए हैं। वो लहदा बात है कि वो हमारा एक दुश्मन मुल्क है, लेकिन हम हमेशा ये क्यों कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है? हम ये क्यों नहीं कह सकते कि चले हम उनसे थोड़ी सी फ्रेंडली बात कर लेते हैं, दोस्ताना माहौल रख सकते हैं? क्योंकि देखिए हाँ, वो आगे बढ़ता जा रहा है और हम सिर्फ एक ही बात पे स्टक हैं कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। फ्रेंडली इंडिया की एक तो इकोनॉमी बहुत बड़ी है, कहीं जो वहाँ पर 1 बिलियन अबाव वहाँ पे लोग हैं। हमारे पास जो है वो 22 करोड़ 23 करोड़ इतने। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं सिद्रा रेवोल्यूशन टीवी के साथ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, जिसमें इंडिया ने यूके को भी बीट कर छठे नंबर की पोजीशन हासिल की है। फिर से वही बात कि इंडिया 200 से निकलकर अचानक छठे 5वें कैसे इन नंबरों पर पहुंच गया है और हम अभी के अभी 100 से भी नीचे गिरते जा रहे हैं। हमारा कोई पता नहीं है कि हम कहां पर जाने वाले हैं, लेकिन इंडिया दिन ब दिन हमें प्रोग्रेस करता नजर आता है, तरक्की करता नजर आता है और हम अभी तक अपने फौजों पर ही अड़े हुए हैं। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से इस चीज़ की राय कि वो क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम इस वक्त स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो इंडियन 6th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुका है। क्या कहना चाहते हैं कि दिन ब दिन इंडिया आगे बढ़ता जा रहा है एंड पाकिस्तान का नामो निशान नज़र नहीं आ रहा स्टॉक मार्केट के अंदर? इसमें मेन रीज़न तो मैम यही है कि हमारा मुल्क करप्शन में डूबा हुआ है। हर बंदा इधर करप्ट है, क्लर्क से लेके वज़ीर-ए-आज़म तक हर बंदा ही जो है ना वो जितनी करप्शन कर सकता है वो कर रहा है। शरीफ वही है जिसका हाथ नहीं डलता है या जिसको मौका नहीं मिलता। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी में हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं हर लिहाज से ही। महंगाई कमर तोड़ी जा रही है हर बंदों की, और उसके अलावा ये है कि अब स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान के पास तो इंडस्ट्री यहाँ से मूव हो रही है बांग्लादेश में, और मेरे ख्याल में ये इंडिया बांग्लादेश काफ़ी और कंट्रीज़ में ना इधर से हमारी जो है कॉटन इंडस्ट्री और गारमेंट्स वगैरह ये काफ़ी मूव हो गए हैं इधर से, दूसरे कंट्रीज़ में चले गए हैं। उनके टैक्सेस के मसाइल और लाइट के मसाइल, गैस के मसाइल, जिसकी वजह से इंडस्ट्री वीक हो रही थी दिन ब दिन, उनकी प्रोडक्शन ख़त्म हो रही थी, उन्होंने मूव किया इधर से। बांग्लादेश हमसे 71 में लहदा होके इंडिपेंडेंट होके उनका टका जो आज हमसे मेरे ख्याल में रुपये के मुकाबले में वो 2-3 गुना हो गया है। इंडिया का रुपया हमसे काफ़ी आगे चला के देख लें कितना। टेक्नोलॉजी में वो इलेक्ट्रिक कार्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक बाइक बना रहे हैं। हमारे इधर पेट्रोल के मसाइल ही नहीं ख़त्म हो रहा है। हमने कोई लॉन्च करता भी है, कोई बंदा अगर कोई गवर्नमेंट को सजेशन देता भी है कि मैं ये काम करता हूँ, मैं बनाऊँगा, आप मुझे सपोर्ट करें, गवर्नमेंट लेवल पे कोई उसको सपोर्ट नहीं मिलती, कोई चीज़ नहीं मिलती उसको ऐसी कि जिससे वो हालांकि देखें आप अमेरिका या जो स्किल्ड पर्सनस होते हैं ना, कनाडा अमेरिका, उनको फ्री वीज़ा दे रहा है कि आप जिन लोगों के पास कुछ स्किल्ड हैं हमारे पास आएँ, फ्री और कॉस्ट हम आप लोगों को जो सारा प्रोवाइड करेंगे, जो चीज़ चाहिए आपको। तो हम तो अपने आप से लड़ रहे हैं, महंगाई से लड़ रहे हैं, गुर्बत से लड़ रहे हैं। हमने क्या तरक्की करनी है इंडस्ट्रियल में या किसी भी मुल्क के साथ? इंडिया से हम बहुत पीछे चले गए हैं। वो लहदा बात है कि वो हमारा एक दुश्मन मुल्क है, लेकिन हम हमेशा ये क्यों कहते हैं कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है? हम ये क्यों नहीं कह सकते कि चले हम उनसे थोड़ी सी फ्रेंडली बात कर लेते हैं, दोस्ताना माहौल रख सकते हैं? क्योंकि देखिए हाँ, वो आगे बढ़ता जा रहा है और हम सिर्फ एक ही बात पे स्टक हैं कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। फ्रेंडली वो ये है कि हमारा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि काफिर आपका दोस्त नहीं हो सकता। हम उनके साथ खुले दिल से कई दफ़ा हमारे जो हैं वज़ीर-ए-आज़म वगैरह, आर्मी चीफ्स, उन्होंने बिल्कुल कह लें कि सारी चीज़ें बुला के पिछली उनके साथ मुज़ाकरात वगैरह करने की बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो काफिर है ना, जो कहते हैं कि वो उनके अंदर से बुग़्ज़ वो जो चीज़ें नहीं जाती। अब जब से उनका वज़ीर-ए-आज़म मोदी है, वो तो आपको पता है कि एंटी मुस्लिम है, तो वो दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। वो मुनाफिक लोग हैं, वो मुस्लिम। लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे सबसे पाकिस्तान से भी ज़्यादा जो आबादी है इस वक्त है ही इंडिया के अंदर, एंड वहाँ पे उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं। जैसे कि मैंने कहा कि 6th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन जाना, इतनी जल्दी वो भी प्रोग्रेस की है इंडिया ने, ये तो आप कह लें कि एक मिरेकल है। हम कुछ भी नहीं कह सकते इस चीज़ के बारे में। जी, लेकिन वो वहाँ पे आप ये देखेंगे उधर मुस्लिम जो हैं हमारे, उन्होंने तरक्की की है। बेशक वहाँ पे एजुकेशन हमसे बहुत अच्छी है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, वहाँ पे करप्शन उस लेवल की नहीं है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो अमीर है, वहाँ पे अवाम जो नॉर्मल है, उनको अवाम को हर तरह की सहूलत मिलती है, टैक्सेस। वो सही कह लें कि जमहूरियत है ना, अगर तो वो इंडिया में है। हमारे मुल्क में तो नाम की जमहूरियत है, हमें तो पीछे बैकग्राउंड और ताकतें चला रही होती हैं, जिसमें अमेरिका कह लें और जो इस्टेब्लिशमेंट है और आर्मीज़ हैं, ऐसे मुल्क को वो चला रही होती है। मैं पिछले दिन में पढ़ रहा था कि इंडिया का जो है ना आर्मी चीफ, उसको अगर वज़ीर-ए-आज़म से मिलना हो ना, वो पहले सेक्रेटरी जो होता है डिफेंस सेक्रेटरी, उससे अपॉइंटमेंट लेता है, वो आगे डिफेंस मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेके देता है,
वो आगे फिर वज़ीर आज़म के साथ उनकी सीटिंग करवाता है। वो 19वें ग्रेड का होता है जो उनका आर्मी चीफ़ है, तो वो उसकी टांगें काँप रही होती हैं इसके सामने, वज़ीर आज़म के सामने, कि मैंने कैसे बात करनी है। यहाँ पे हमारा मुल्क चला इस्टेब्लिशमेंट रही है, ये चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं हमारी उनसे। तो हम बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि वो हर चीज़ में, IT में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हर चीज़ में हमसे आगे हैं, लेकिन वो मुस्लिम दोस्त नहीं हैं। आप अभी भी उधर देख लें मुस्लिम के साथ उनकी रवैये कैसे हैं। मुसलमानों के घर जलाए जा रहे हैं, मुसलमानों को कत्ल-ए-आम किया जा रहा है उधर। आजकल फिर वो दोबारा वहाँ पे काफ़ी ज़ोर शोर से ये चीज़ें हो रही हैं गुजरात वगैरह में उनके, और काफ़ी सिटीज़ में। वो रमज़ान में उन्होंने काफ़ी मुसलमानों को इबादतों में तंग किया है, और ये उधर हम सेफ नहीं हैं। लेकिन ये दुश्मन तो हमारा वो रहेगा, कश्मीर का मसला है या उसकी वजह से या वैसे भी जंग। लेकिन न्यूक्लियर जंग जो है ना वो फिंगर टिप्स पे है, वो हम उनसे कर नहीं सकते। वो हमें टेक्नोलॉजी में हमसे काफ़ी आगे। हमारे पास जज्बा ज़रूर है, हमारी फ़ौज में माशाल्लाह है, बेशक वो कम है। जैसे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जंग बदर, जंग ओहद में ये देख लें कि आप मुसलमानों की तादाद बहुत कम होती थी, लेकिन जज्बा उनके पास माशाल्लाह था, तो उन्होंने थोड़ी तादाद में होने के बावजूद काफरों से जंगें जीती हैं। वो नो डाउट कि हमारे पास माशाल्लाह जो शहादत का जज्बा, रुतबा है, ये सारी चीज़ें वो इंडियन के पास नहीं है, वो उनकी आर्मी। लेकिन इस शहादत के जज्बे के साथ, सॉरी, आप किसी का पेट नहीं भर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप पेट नहीं भर सकते हैं। आपने इस जज्बे का करना क्या है जब आपकी इकोनॉमी बेहतर नहीं है, कुछ भी बेहतर नहीं है, तो इस जज्बे के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि जो जज्बा ठीक है चाहे हम भूखे मर जाएं? बिल्कुल यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जंग हम जंग अफोर्ड ही नहीं करते। दूसरे लफ्ज़ों में जंग हम अफोर्ड ही नहीं करते। हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते जंग अफोर्ड। हमारे पास तो आप देख लें कि ये रमज़ान में वैसे ही आटे का बहरान रहा है। आम दिनों में हम अगर किसी के साथ नहीं भी जंग हमारी, तो हम भूख का शिकार रहे हैं। हमारे गरीब लोग जो हैं उनको आटा नहीं मिलता रहा। तो अगर ऐसे मसाइल पैदा हो गए, जंग वाली कंडीशन आ गई, तो फिर हम किधर से राशन लेंगे, फिर कहाँ से गंदम लेंगे, आटा लेंगे, और बेसिक नीड जो है वो आम शहरी कहाँ से लेगा। हमारी गवर्नमेंट नहीं कर सकेगी पूरा। थैंक यू सो मच रकू पिनकला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर इस वक्त हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, तो चाइना है, इंडिया है, साथ में आप देख लें USA की बात कर सकते हैं, रशिया की बात कर सकते हैं हम लोग, और इंडिया देख लें वो बीट कर चुका है UK को और 6th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुका है। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया दिन ब दिन प्रोग्रेस करता जा रहा है हर चीज़ के अंदर, इकोनॉमी में थर्ड आ चुका है, उसके बाद देखा जाए तो हर चीज़ में उसकी नंबरिंग होती जा रही है, हम पीछे से पीछे जा रहे हैं, क्या मसले हैं? अच्छा जी, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो मुल्क के जो हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, जो हमारे साथ हमारे फ्रेंड कंट्रीज़, उनके ऊपर उनको हमारी जो इस वक्त जो पॉलिटिकल जो रूलिंग जो पार्टी है उनके ऊपर मैं समझता हूँ कि उनको जो है वो एतबार नहीं है। ठीक है, वो ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, राइट नाउ हमें अपनी इकॉनमी को बूस्टअप करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है डॉलर्स की। ठीक है, और हमारे जितने भी जो ममालिक हैं वो हमें डॉलर्स देने को ऐसा तैयार नहीं है। ये एक मेन चीज़ है। सेकेंडली, अगर आप इसमें आएँ कि जो इंडिया क्यों आगे जा रहा है, आप देखें इंडिया की एक तो इकॉनमी बहुत बड़ी है, कहीं जो वहाँ पर 1 बिलियन अबाव वहाँ पे लोग हैं। हमारे पास जो है वो 22 करोड़ 23 करोड़ इतने लोग हैं। ठीक है, अब आप देखें कि वहाँ की मार्केट है बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी मार्केट है। जो भी कोई लोकल कोई थके से थका ब्रांड भी होगा ना, वो चाहेगा कि वो इंडिया में जाए, वो वहाँ पे इन्वेस्ट करे। हमारे यहाँ पर एक्चुअली करप्शन इतनी ज़्यादा है कि लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं। मैं एक प्राइवेट कंपनी में प्रोक्योरमेंट में हूँ। ठीक है, मैं चीज़ें परचेज़ कर रहा होता हूँ, डॉलर रेट के मुताबिक जो है वो चीज़ें वो जो है वो एक्सपेंसिव होती जा रही होती हैं, उनके रेट बढ़ रहे होते हैं। ठीक है, मैं इस चीज़ को इस तरह कहूँगा कि राइट नाउ हमारी जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड्स है, और उसकी जो मेन वजह मैंने आपको बताई है कि हमारा एतमाद हम लोग खो चुके हैं दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर, उनके साथ। ठीक है, हमारा एतबार नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो लीडरशिप है उनके पास प्लानिंग नहीं है। जो भी आता है अपने 5 साल मुकम्मल करता है, अगर उसके साथ कभी बुरा हुआ हो तो उसका बदला लेता है। ठीक है, Exactly, आपने बात बिल्कुल सही की कि यहाँ पे प्लानिंग नज़र नहीं आती है। प्लानिंग होगी तो डेवलपमेंट अच्छी होगी, फ्यूचरिस्टिक हम अच्छे बनेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम इस वक्त ये चल रही है कि इंडिया 1 बॉय 1, कभी वो
चौथे कभी वो 60 नंबर पर था, कभी वो 57 पे कह लें, इस तरह से था। आज वो चौथे, पांचवें, छठे, पहले पर जाता जा रहा है और हम कह लें कि 100 से भी नीचे गिरते जा रहे हैं और हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। लेकिन एक कॉमन बात जो हम हमेशा करते हैं कि जी अगर इंडिया के साथ जंग होगी तो हम जंग में बड़े दिलचस्पी के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। हमारा जितना जज्बा तो कभी इंडियंस दिखा ही नहीं सकते। तो क्या जज्बे के साथ हम ये कह सकते हैं कि हमारी इकॉनमी बूस्ट हो जाएगी? जज्बे के साथ हम ये कह सकते हैं कि चले हम कोई अच्छा काम करें ताकि हम भी इंडिया के लेवल पर जा सकें, या चले अमेरिका के लेवल पर चले जाएं? देखिए, अमेरिका के लेवल पे तो आप नहीं जा सकते कभी भी। इंडिया की बात आप इस तरह कर सकते हैं कि जज्बे के साथ भी आपने वो बात सुनी होगी कि लोग वही जंग जीतते हैं जिनके पास जो है ना तोप बड़ी हो। ठीक है ना, ठीक है ना। और उसके अलावा जो इंडिया का मामला भी देखें कि उसने अभी अपना उनका एतमाद बहाल है। ठीक है, 18 कंट्रीज़ में अब उनका रुपया चलने वाला हो गया। ठीक है, उनकी आपस में वो डील्स हुई हैं 18 कंट्रीज़ के साथ, वहाँ पर इंडियन रुपी जो है वो चलेगा। ठीक है, हम लोगों ने शुरू से अपने मुल्क को डिफेंसिव कंट्री बनाया है, इकोनॉमिकल कंट्री तो बनाया ही नहीं है। ठीक है, हमने कोई ना कोई मामला हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स में, उनका नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता, उन्होंने कोशिश की है कि चीज़ों को उलझा के रखा जाए ताकि उनके जो फंड्स हैं वो उनको रिलीज़ होते जाएँ। हम लोगों ने दूसरों की जंगों में खुद से इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। हालांकि वो जैसे मैं इमरान खान की बात करता हूँ, उसने बिल्कुल ठीक कहा था कि हमें किसी दूसरे की जंग में कूदने की ज़रूरत नहीं, सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा तब हुआ। देखें, उसके साथ आप देखें कि जब हम उसके अंदर इन्वॉल्व हुए तो नुकसान तो हमारा हुआ ही हुआ है। आप ये देखें कि अभी तक हम अपने जो है अपना एतमाद दुनिया में बहाल नहीं कर सके। हमारे पास कितनी अच्छी डील्स थी, हम रशिया के साथ काम कर सकते थे टाइमली। अब आप देखें, अब तो हम ऑलमोस्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट के पास है। अब हम कभी रशिया से भी बात कर रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ें प्लानिंग के साथ चलती हैं, हर चीज़ का एक लीड टाइम होता है। ठीक है, आपने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो लीड टाइम के साथ कि आपके पास अभी कितने डेज़ की है, फिर आपको उसकी प्लानिंग, फिर उसकी अप्रूवल्स, वो सारी चीज़ें आपको लीड टाइम के अंदर करनी चाहिए। ना कि आप 11th आवर में आके आपको याद है कि मैंने इस चीज़ को परचेज़ करना है, प्लानिंग नहीं है। जो आ रहा है वो कहता है मैं सीट पर रहूँ, वो ये नहीं कहता कि किसी आपकी जो कंट्री के जो आपके जो पीपल हैं, जो लोकल, उनको कोई फ़ायदा हो सके। और ये एक बड़ी, अभी राइट नाउ वी आर इन अ वेरी मिजरेबल कंडीशन, हम बड़ी ही मिजरेबल कंडीशन में हैं। ठीक है, हाँ, अभी आप जहाँ पर ये बरकत मार्केट में खड़ी हैं, आपको लोग नज़र आ रहे होंगे खाना पीना खा रहे हैं, बड़े खुश हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे आज सिर्फ पानी जो है वो पी के गुजारेंगे रात। कुछ ऐसे भी होंगे जो बेचारे कोई दाल सब्जी कोई ऐसी चीज़ खाएंगे कि जो इंसान को सिर्फ पेट भरने के लिए बेहतर होगी, उसकी हेल्थ के लिए जो है ना वो नहीं होगी बेहतर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हमाद। हमाद, मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं इस वक्त इंडिया की, तो वो छठी लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन चुका है। क्या कहना चाहते हैं कि दिन ब दिन इंडिया पहले, दूसरे, तीसरे नंबर से नीचे जा ही नहीं रहा? आईटी में देख लें, किसी और फील्ड में देख लें, उनके प्रोफेशनल्स नज़र आते हैं, उनकी ग्रूमिंग नज़र आ रही है, ग्रोथिंग नज़र आ रही है। हम कहाँ पर जा रहे हैं और इंडिया क्यों आगे बढ़ता जा रहा है? असल में बात ये है कि अगर आप किसी भी मुल्क ने अगर अपनी मतलब रेस में, इकोनॉमी की रेस में, नॉलेज की रेस में, आप एजुकेशन की रेस में अगर आगे जाना किसी भी कंट्री में, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे, उसके अलावा जो अपने तालीमी शोबे इस पर तरक्की दे। बात ये है कि अगर मतलब इंडिया की बात करें तो मतलब उन्होंने अपनी चीज़ों पे इन्वेस्ट किया है, अपने लोगों को प्रमोट किया, अपने मुल्क में एंटरप्रेन्योर क्रिएट किए हैं। लेकिन मतलब जो कंट्रीज़ अभी डेवलपिंग है, डेवलप नहीं हुई, जैसा कि पाकिस्तान है, उनमें मेन इशू ये है कि उन्हें मतलब कि पहले तो उनकी करेंसी की मतलब कि अच्छी तरह कंट्रोल नहीं पूरी तरह होता, कि जैसे कि पाकिस्तान में हुआ है कि हमें पता ही नहीं है कि एक्सचेंज रेट कहाँ जाना है। जब इस चीज़ों का नहीं पता होगा तो आपकी कंट्री में इन्वेस्टर नहीं आएगा। उन्होंने ये किया कि अपनी करेंसी को पहले स्टेबल किया। करेंसी जब स्टेबल होगी तो जो डिफरेंट इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पता होगा कि अगर हम आगे इन्वेस्ट करेंगे हमारी वैल्यू कम नहीं होनी। और इसके अलावा जो एशिया है हमारे एरिया में के हिसाब से बेहतर ये है कि लेबर कम पड़ती है। लेबर की जब कॉस्ट कम आएगी और उन्हें पता होगा करेंसी स्टेबल है, तो वो बाहर के मुल्क से इन्वेस्टर्स आगे इन्वेस्ट करेंगे। जब इन्वेस्ट करेंगे लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा वहाँ डिफरेंट मतलब कि आईटी के शोबे में भी इन्वेस्टमेंट होगी। तो जब अब मॉडर्न दौर जो है ये आईटी का दौर है, और जब इधर इन्वेस्टमेंट होगी, लोग इधर पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली वो कंट्री ग्रो करेगा। अगर हम देखें कि दुनिया में जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वैसे आईटी की फील्ड में, इवन के इंडिया में वो गूगल का सीईओ होगा, मुख्तलिफ सीईओ है, वो वो इधर से ही आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी इस चीज़ को प्रमोट किया है। तो जब किसी भी कंट्री के अगर लोग, उसकी हुकूमत, उसके रहने वाले मतलब के जो मेन लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं,
वो इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हमारा कंट्री ग्रो कर सकता है। अगर पाकिस्तान में देख लें, या मैं हूँ या कोई भी बंदा, वो इन्वेस्ट इसलिए नहीं करेगा, उसे पता आज मैंने इन्वेस्ट मतलब $500 कर दिया, 5,000 या डॉलर या $5 मिलियन कर दिया, कल को इधर पाकिस्तान में मेरे को 5 अरब रुपया है और कल को वही 5 रुपया $200 मिलियन आ जाना, मुझे $300 मिलियन का तो नुकसान हो गया, मैं क्यों इन्वेस्ट करूँगा। मसला ये है, उन्होंने अपने आप को सबसे पहले स्टेबल किया, स्टेबल करने के बाद फिर लोगों को बताया कि अगर आप अगर इन्वेस्ट करेंगे आपको लेबर कम पड़ेगी तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जब प्रॉफिट ज़्यादा होगा डेफिनेटली इन्वेस्टर्स आएंगे, लोग जो होंगे उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो वो कंट्री ग्रो करेगी उनकी। और जिस तरह उनका प्राइम मिनिस्टर है वो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। इधर ये नहीं है कि मतलब कि आप चीज़ों को थोड़ा सा ये कर दें, डिसग्रेड कर दें या डिसऑनर कर दें कुछ चीज़ों को। जो भी फील्ड है जिसमें भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनको इवन के टैक्स पे उन्हें छूट दी जाती हैं, इधर भी मिलती है लेकिन उस तरह की नहीं मिलती। तो इसी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो सारे कंट्रीब्यूट करके तो ओवरऑल उनकी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए मतलब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? असद अली। असद, क्या करते हो? वैसे मैं अपना गाड़ियों की सेल परचेज का करता हूँ। ये एक्सचेंज मार्केट में भी थोड़ा काम किया है मैंने। ओके, चलें, आप सेल एंड परचेज करते हैं, साथ में अपने एक्सचेंज मार्केट में भी काम किया है। तो मेरा सवाल भी इसी चीज़ से रिलेटेड है कि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया इज़ गोइंग टू बिकम द 6th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। शेयर्स की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो इंडिया इज़ ग्रोइंग डे बाय डे, लेकिन हम पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं। क्या वजूहत है कि इंडिया फ्रॉम 100 to 1 का सफ़र मिनटों में तय किया उसने? मिस ये तो अपना हर मुल्क की तरक्की का राज होता है कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रहे हो। जो हमारे इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो अगर जैसे प्रॉपर्टी में है, किसी भी चीज़ में, ठीक है, वो तो फिर डे बाय तरक्की करेगी। लेकिन हमारे पास इस टाइम इन्वेस्टर ही नहीं है, ठीक है। इंडिया में अब देखें, जैसे आपने कहा 6 लार्जेस्ट चला गया, 6वें नंबर पे चला गया, उसकी मेरे ख्याल में यही वजह उनके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ठीक है। अब आप देख लें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा आसानी से इंडिया को वीज़ा मिल रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, ठीक है, पाकिस्तान को वीज़ा नहीं देते, क्यों? क्योंकि हमारा मेयार ही नहीं अच्छा है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब बहुत सारे, मैं जापान में होता हूँ वैसे, ठीक है, जापान में अब बहुत सारे पाकिस्तानी आते हैं, ठीक है। अब उन्होंने अपना मेयार खुद ख़राब किया, ठीक है। अब वो आते हैं वहाँ पे, ठीक है, वीज़े पे आते हैं, किसी पे भी आते हैं, ठीक है, रिफ्यूजी आके डाल देते हैं विज़िट पे आके, ठीक है। उसके बाद आके जब वीज़ा लेते हैं, ठीक है, फिर उनका क्या होता है, अगर जॉब वगैरह मिल गई, ठीक है, वर्क वीज़ा मिल जाता है, ठीक है, वहाँ पे रहेंगे। नहीं तो फिर वो क्या करते हैं, कोई महंगा मोबाइल या कोई महंगी गाड़ी लेते हैं इंस्टॉलमेंट पे, ठीक है, कम इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं, फिर उसको सेल करके, ठीक है, वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। अब इंस्टॉलमेंट पे लिया होता है, जिसकी बेस पे लिया होता है, जिस पे ट्रस्ट करके लिया होता है, जापानीज़ या कोई भी कंपनी, वो बाद में ढूंढती रहती है और बंदा गैप होता है, ठीक है। तो ये इस तरह की हरकतें हैं, हम लोग की अपनी गलतियां जो सामने आती है। हम 2 नंबरी शॉर्टकट्स बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, एंड हमें जाना भी इसी चीज़ के लिए जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमें शर्मिंदगी नहीं होती है इन चीज़ों को लेके कि हमें कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता, हमें कोई अच्छे तरीके से स्पॉन्सर नहीं करता। वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, पाकिस्तानी कह के रिजेक्ट कर दिया जाता है, इकोनॉमिकल सिचुएशन देख के रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो स्टॉक मार्केट में हम अपनी पोजीशन कैसे बनाएं? मिस, इस स्टॉक मार्केट से ज़्यादा मेरे ख्याल में इस टाइम जो मुल्क को ज़रूरत है ना, वो इस्लाम की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले अगर सिर्फ हम इस्लाम को फॉलो कर लेना, अब जापान में जो इस टाइम लॉ चल रहा है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का लॉ चल रहा है, ठीक है। मैंने जापान में टोक्यो में घर लिया, ठीक है, मैं वहाँ पे नया शिफ्ट हुआ। अब 5-6 हमसाए थे हमारे, ठीक है, जिन्होंने मुझे आगे मुख्तलिफ वज़ाइफ दिए, ठीक है, कोई शर्ट लेके आया, कोई सैंडल वगैरह लेके आया, इस तरह की चीज़ें लेके आया मेरे लिए, ठीक है, मुझे मुख्तलिफ वज़ाइफ दिए, ठीक है। तो क्या, और मैं जब भी सुबह मिलता हूँ ना, लेकिन हमारे पास जो चीज़ होती है ना, बल्कि किसी को जो चीज़ अच्छी मिल रही होती है वो भी उसे छीन लेते हैं। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान भी बहुत अच्छे पोजीशन पे रहा है, जो आज हालात हैं वो पहले नहीं थे, ठीक है। अब आप पीछे 19 से पीछे चले जाएं, ठीक है। अब हम जर्मनी, जापान को कर्जा देते रहे, ठीक है, आज खुद कर्जे में डूबे हुए हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच शौकत, अल्लाह हाफिज़। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी राय क्या है, आप हमें नीचे आके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।